क्या आपने कभी सोचा है जो चिकन हम रोजाना खाते हैं क्या वो हमारी सेहत के लिए सेफ है या नहीं, या फिर आप बिना सोचे एक ऐसे पॉइजन का हिस्सा बन रहे हैं जो धीरे धीरे आपकी हेल्थ को बर्बाद कर रहा है। आज हम जानेंगे एक ऐसी कहानी जहां प्रॉफिट के लिए हेल्थ को दांव पर लगाया गया, जहां एक नॉर्मल चिकन को सिर्फ 35 दिन में तैयार किया जाता है, एक मीट मशीन की तरह। ये वीडियो सिर्फ एक एक्सपोज नहीं बल्कि एक वार्निंग भी है। आइए समझने की कोशिश करते हैं इस चिकन के पीछे के काले सच को आज के इस वीडियो में। Chickens are the most populous bird on the planet. There are 23 billion of them at any given time. For years we've been told it's a healthy alternative to red meat, but now chicken is on the chopping block. अगर आप चिकन खाते हैं तो आज ये खबर आपके लिए है, क्योंकि ये चिकन आपको कमजोर कर देगा। We need to remember that it's only an association. So the people that ate more had supposedly an increased cancer risk. At this stage, there's no clear direct evidence that eating poultry will increase your cancer risk. Last month, scientists in the United States found women who ate a lot of chicken had a 15% lower risk of developing breast cancer. If the chickens live beyond their planned life, they develop huge medical problems. दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद, जब दुनिया एक नए क्राइसिस से गुजर रही थी। इकोनॉमिक कोलैप्स हो चुकी थी, कई देशों में फूड की कमी होने लगी थी। इसी वजह से लोगों को एक सस्ता प्रोटीन सोर्स चाहिए था। इससे पहले लोग बीफ मटन जैसे मीट्स खाया करते थे, लेकिन वॉर के बाद ये महंगा और कम सप्लाई होने वाला मीट था। साथ ही सोल्जर्स वापस आ रहे थे और पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही थी, यानी फूड डिमांड और भी ज्यादा बढ़ रही थी। इस सब से बचने के लिए सिर्फ एक ही सोल्यूशन था, चिकन। लेकिन परेशानी ये थी, एक नॉर्मल मुर्गी को बड़ा होने में 5 से 6 महीने लगते हैं और उस वक्त लोगों को सस्ता और ज्यादा सप्लाई होने वाला मीट चाहिए था। इसी वजह से 1940s में अमेरिका में एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया गया, चिकन टुमारो के नाम से, जिसमें जल्दी बड़ा होने वाला और ज्यादा मीट देने वाला चिकन डेवलप किया गया। आज जो ब्रॉयलर चिकन हम खाते हैं वो इसी जेनेटिक मॉडिफिकेशन और फास्ट ग्रोथ फार्मिंग का रिजल्ट है, जो सिर्फ 35 से 40 दिन में अननेचुरली बड़ा किया जाता है। जहाँ एक नॉर्मल देसी मुर्गी को बड़ा होने में 5 से 6 महीने लगते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट पोल्ट्री फार्मिंग में इनकी ग्रोथ हार्मोन्स और एंटीबायोटिक्स के थ्रू इन्हें सिर्फ 1 महीने में बड़े साइज तक पहुंचा दिया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि यह हमारी सेहत के लिए ठीक है या नहीं। दरअसल दोस्तों, बड़े पोल्ट्री फार्म्स में एक साथ हजारों चिकन्स को बेहद छोटी जगह में रखा जाता है। इतने ज्यादा चिकन एक जगह होने की वजह से इन्फेक्शन और बीमारी फैलने का रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है। इसीलिए इन्हें रोजाना एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, फास्ट ग्रोथ और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने के लिए। लेकिन दोस्तों, ये एंटीबायोटिक्स सिर्फ चिकन में ही नहीं बल्कि हमारी बॉडी में भी जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम वीक होने लगता है। दरअसल दोस्तों, जब भी किसी इंसान को बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उसको दवा के तौर पर एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, जिससे इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। लेकिन अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स कंज्यूम करता है तो उसकी बॉडी में जो बैक्टीरियाज होते हैं वो इन दवाओं से लड़ना सीख जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर उस इंसान को इन्फेक्शन हो जाए तो दवा बहुत कम असर करेगी या फिर असर ही नहीं करेगी। और आज के टाइम पर ये ग्लोबल कंसर्न है जो जानवर और इंसान दोनों को इफेक्ट कर रहा है। यूके द्वारा की गई रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक करीब 10 मिलियन लोग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया की वजह से मर सकते हैं। यूएस में हर साल 2 मिलियन से ज्यादा लोग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया से इफेक्ट होते हैं और लगभग 23,000 लोग इलाज न मिलने की वजह से मारे जाते हैं। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक एशिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस केसेस में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। सिर्फ यूएस और यूरोप में ही 50,000 से ज्यादा लोग हर साल एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से मरते हैं। इसके अलावा अगर आप बहुत ज्यादा चिकन खाते हो तो आपको हार्ट डिजीज, कैंसर का रिस्क, फूड बर्न इलनेस और यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको अपनी हेल्थ और फ्यूचर जनरेशन की फिक्र है तो अब वक्त आ गया है बेहतर चॉइस करने का। अगर चिकन खाना जरूरी हो तो ऑर्गेनिक या देसी मुर्गी लो जो हार्मोन्स फ्री होती है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि और लोग भी इस पॉइजन का हिस्सा बनने से बच सकें। थैंक यू।